अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है? कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। कह रहा है जो परमुटेशन वर्ड है ना, परमुटेशंस, इसके बताओ लेटर्स कितनी तरह अरेंज हो सकते हैं। फिर हमें कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कह रहा है कि वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। देखो सबसे पहले तो ऐसे देखो, हमारे परमुटेशन में कितने लेटर्स हैं? टोटल 12 लेटर्स है ना। अब हमें ये तो नहीं बोला हुआ कि 4 डिजिट वर्ड्स बनाने हैं या 5 डिजिट वर्ड्स बनाने हैं। जब भी कुछ नहीं लिखा होता ना, तो जितने लेटर्स होते हैं ना उतने डिजिट वर्ड ही बनाने होते हैं। इसमें देखो 12 लेटर्स हैं, तो मीन्स इसका मतलब है कि हमें 12 डिजिट वर्ड्स ही बनाने हैं। 12 डिजिट वर्ड्स। 12 डिजिट वर्ड्स का मतलब क्या है? हम 12 बॉक्सेस बनाएंगे। बॉक्सेस कितने बनेंगे? 12। तो 12 बॉक्सेस बना लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, 12 बॉक्सेस बना दिए मैंने। अब हमें कंडीशन क्या कह रही है? कह रहे हैं अरेंजमेंट्स तब बताओ जब वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड विद एस। कह रहे हैं कि जो हमारा वर्ड है ना वो पी से स्टार्ट हो और एस से खत्म हो जाए। सही है। कह रहे तब अरेंजमेंट्स बताओ। कह रहा है ना कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ। हमें कंडीशन दी हुई है कि पहली कंडीशन ये है कि जो हमारी परमुटेशन में जो बॉक्सेस बने हैं ना उसमें सबसे पहले आप पी फिक्स कर दो, फिर एस फिक्स कर दो। ये कह रहा है। कह रहा है अब इनकी परमुटेशन निकाल के बता दो कि कितने वर्ड्स बनेंगे, पहले पे पी आए और लास्ट में एस आए। अब इसकी परमुटेशन, अब इसकी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगी? देखो अब पी और एस तो फिक्स है, पी और एस फिक्स हैं, तो मतलब हमारे देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे? टोटल वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहां पे लिख दो। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टोटल कितने हैं बताओ परमुटेशन में? लेटर्स इन परमुटेशन, परम्यूटेशन कितने हैं? इज इक्वल टू 12। 12 लेटर्स है ना। पर अब देखो इन्होंने 12 लेटर्स में से क्या कहा है? पी और एस को ना फिक्स कर दिया है पहले और आखिरी पोजीशन में। पी और एस को फिक्स कर दिया। तो अब देखो हमारे लिए एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा 10, क्योंकि देखो पी और एस तो फिक्स हो गया, पी ए वाला और एस वाला। बाकी हमारे वर्ड्स क्या बचे? ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन तक बचे। तो ये कितने वर्ड, कितने लेटर्स हैं? ये 10 लेटर्स है ना। तो बाकी हमारे इसके लिए 10 लेटर्स बचे। तो जब हम एनपीआर लिखते हैं, अब इसको एनपीआर से तो निकालेंगे परमुटेशन। आप चाहो बॉक्सेस वाले वे से भी निकाल सकते हो, पहले मैं परमुटेशन वाले वे से बताता हूँ। देखो अब हम एनपीआर से परमुटेशन निकालते हैं, मतलब अरेंजमेंट्स। एनपीआर से, एनपीआर होता है हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ परमुट, ये हमारा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस का। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो अभी हमारी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आएंगी क्या? इज इक्वल टू क्या आएगी? देखो एन की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले तो देखो आर की वैल्यू, पी आर, एन यहाँ पे आएगा और आर यहाँ पे आएगा। देखो आर की वैल्यू क्या आएगी? मैंने को बताया टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस होता है हमारा आर। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कहाँ है? बच्चे कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस तो 12 है। असली में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस तो हमारी 10 ही है ना, क्योंकि पी और एस तो फिक्स है। जो भी फिक्स होता है उसको हम कभी भी बॉक्सेस में नंबर में नहीं गिनते। ये तो फिक्स है बिल्कुल, इसको पी और एस को हम छेड़ ही नहीं सकते। कह रहे हैं पहले पे पी आना चाहिए। देखो कह रहे हैं ना वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। अब हमने पी और एस को तो फिक्स किया हुआ है। अब जो फिक्स होता है वो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस में नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो बचे वो है, जो खाली हैं, जो खाली हैं हमारे वो हैं 10 बॉक्सेस। तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब एन की वैल्यू क्या आएगी? आर तो हमारा आ गया यहाँ पे, देखो आर इज इक्वल टू 10 आ गया। अब एन की वैल्यू क्या आएगी? एन होता है हमारे हमारे जो बॉक्सेस खाली हैं उनको कितने वेज से भर सकते हैं, वो होता है हमारा एन। अब देखो जो हमारे खाली बॉक्सेस हैं उनको कितने कितने वे से भर सकते हैं? 10 वे से ही तो भर सकते हैं, क्योंकि हमारे देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 12 है। उसमें से पी और एस तो फिक्स हो गए, पी और एस फिक्स हो गए। बाकी कितने डिजिट्स बचे? 10 तो बचे। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे देखो 12 है। 12 में से पी और एस तो फिक्स है, पी और एस हमारे फिक्स हैं। बाकी हमारे कितने लेटर्स बचे? 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 लेटर्स बचे। तो जितने लेटर्स को हम इन बॉक्सेस में डाल सकते हैं ना, जो खाली बॉक्सेस होते हैं, जितने लेटर्स को हम इन खाली बॉक्सेस में डाल सकते होते हैं वो होता है हमारा एन हमेशा। तो एन की वैल्यू भी 10 आ गई। तो 10 पी एंड 10 पी 10 तो हमारा ये आ गया। सही है। अब देखो हमने क्वेश्चन 10 में क्या किया था? हमने डिवाइड में क्या किया था? जो रिपीटेशन आ रही थी ना उनको मतलब डिवाइड में लिख दिया था। अब देखो मैंने देखा परमुटेशन में कितनी रिपीटेशन आ रही हैं। मैंने देखा परमुटेशन में एक एक तो मेरा टी रिपीट हो रहा है देखो 2 बार, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। देखो परमुटेशन में एक टी यहाँ पे है, एक टी यहाँ पे है, 2 टी है बस, और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा, देख लो। तो मैंने रफ वर्क में ऐसे अपने दिमाग को समझाने के लिए लिख दिया कि टी 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब देखो टी 2 बार रिपीट हो रहा है इस परमुटेशन वर्ड में, तो जो भी जितनी बार रिपीट हो रहा होता है ना उसका फैक्टोरियल नीचे लग जाता है। तो 2 फैक्टोरियल नीचे लग जाएगा। सही है ना। तो 2 का फैक्टोरियल नीचे लगा दो आप।
अगर और कुछ भी रिपीट हो रहा होता तो उसका भी फैक्टोरियल लिख देते नीचे। सही है, तो बस इसको सॉल्व करना है, अब हमारा आंसर आ चुका है। 10p10 क्या होता है? 10p10 हमेशा 10 फैक्टोरियल होता है, चाहे आप करके देख लो। 10 फैक्टोरियल 10p10, इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे ना, इस वाले फॉर्मूले में, तो 10 फैक्टोरियल ही आएगा। ऐसे जब भी सेम सेम होता है ना, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, 5p5 या 10p10, तो उसका सीधा आंसर लिखा करो 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, 10p10 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। ऐसे 11p11 होता तो उसका आंसर 11 फैक्टोरियल। ठीक है, सीधा डायरेक्ट लिख दिया करो ये चीज। अगर इस फॉर्मूले में डालोगे तो भी यही आंसर की आएगा। तो 10p10 तो हमारा 10 फैक्टोरियल हो गया, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको बस सॉल्व कर दो। 10 कहाँ तक जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक रोक देता हूँ मैं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल मेरा नीचे भी है ना, तो उसको कट कर दूंगा। 2 फैक्टोरियल से कट हो गया अभी। बाकी अब ये मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा आ जाएगा 1814400। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकाल लेना। अब गाइस देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि परमुटेशन निकालो जब वोवल्स आर ऑल टुगेदर हो। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 10th की तरह ये क्वेश्चन है। उसमें हमने क्या निकाला था? आईज आर ऑल टुगेदर। अब इसमें हमने क्या निकालना? वोवल्स आर ऑल टुगेदर। क्वेश्चन 10th जैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम। हमें तो ऑल टुगेदर निकालना आता है, मैंने आपको क्वेश्चन 10th में बताया था। हमेशा हमें निकालना आता है ऑल टुगेदर। जब भी यहाँ पे बीच में नॉट लग जाता है ना, तो हमें उसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से माइनस करना होता है, जैसे हमने क्वेश्चन 10th में किया। अभी तक तो इन्होंने डायरेक्ट बोला हुआ है वोवल्स आर ऑल टुगेदर निकालना है, तो हमें ये तो निकालना आता है। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी चीज हमें टुगेदर निकालनी होती है ना, जो भी चीज हमें टुगेदर निकालनी होती है, चाहे टुगेदर एन निकालना हो या टुगेदर पी निकालना हो, या बोलते कि पी ऑल पीज आर ऑल टुगेदर, या बोला होता ऑल एन्स आर ऑल टुगेदर। मतलब जो भी चीज हमें निकालनी होती है ऑल टुगेदर, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं और सारी भर लेते हैं। मतलब देखो, सबसे पहले तो देखो वोवल्स होते हैं, वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अब देखो मैंने देखा परमुटेशन में ए ई आई ओ यू है या नहीं है, या कितने हैं ये देखता हूँ ना, कितने हैं टोटल वोवल्स। तो मैंने देखा ए भी है परमुटेशन में, और कोई ए तो नहीं है, नहीं है। फिर ई भी है, आई भी है, ओ भी है और यू भी है, सारी हैं इसमें। तो 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वोवल्स, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स इन परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स ही लिखते हो बस, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? ए ई आई ओ यू, टोटल मतलब 5 है। सही है, तो 5 तो वोवल्स हो गए हमारे। अब इन जो 5 वोवल्स है ना, उनको हमें इन बॉक्सेस में सबसे आगे आगे भर देना, मैंने आपको बताया था, और उनका एक बॉक्स बना देना। क्वेश्चन 10th में मैंने आपको बताया था, जो भी हमें चीज ऑल टुगेदर निकालनी होती है उसको सारा आगे आगे भर देते हैं, और उसका एक ही बॉक्स बना के परमुटेशन निकालते हैं। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप 11 बॉक्सेस बना लो। कितने टोटल? 12 है ना, 12 लेटर्स हैं, तो 12 बॉक्सेस बनेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 बॉक्सेस बन गए। अब ये कह रहे हैं कि वॉवल्स सारे ऑल टुगेदर आए। तो वॉवल्स क्यों, कौन कौन से हमारे? ए ई आई ओ यू है, इसमें 5 वॉवल्स है ना, तो ए ई आई ओ यू को सबको यहाँ पे डाल देते हैं हम। ए ई आई ओ यू, ये हमारे सारे वॉवल्स आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी सब जिसको भी हमने सारा ऑल टुगेदर करना होता है, उसको एक सिंगल बॉक्स में हम बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये सिंगल बॉक्स हो गया, सिंगल बॉक्स में डाल देते हैं उसको। अब सिंगल बॉक्स में डाल दिया, तो अब इसकी परमुटेशन निकालते हैं। अब इसकी परमुटेशन क्या आएगी? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। मतलब अब इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे क्या? देखो हमारे आएंगे, एनपीआर होता है। देखो ये सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना, ये रफ वर्क चल रहा है सारा। अब हमारा देखो एनपीआर होता है। एन क्या होता है हमारा? टोटल नंबर ऑफ, मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हम बॉक्सेस में डाल सकते हैं। और आर क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब देखो, अभी ये जब हम ये सबसे पहले यहाँ पे डाल रहे होते हैं, तो ये भूल जाकर इसके अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं है समझो इसके अंदर। ये समझो कि ये सिंगल बॉक्स है, और ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स ही हैं। ठीक है, 5 तो इसके अंदर आ गए, तो ये तो सिंगल बॉक्स हो गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए? 7 और 1 8। ठीक है, क्योंकि ये देखो 7 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बड़े वाले बॉक्स को सिंगल बॉक्स मानना, मैंने आपको बताया था, सिंगल बॉक्स। तो टोटल क्या हो गया हमारा? 8 बॉक्सेस हो गए। तो मतलब हमारी आर की वैल्यू तो 8 आ गई। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे आर होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ। अब एन क्या होगा? एन होता है वो सारे लेटर्स या वो सारी डिजिट्स जिनको हम इन बॉक्सेस में डाल सकते हैं। इन बॉक्सेस में देखो, ये तो 7 बॉक्सेस हैं, यहां से लेके यहां तक ये टोटल 7 बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस। तो 7 बॉक्सेस में तो हम 7 लेटर्स डाल सकते हैं, 7 लेटर्स डाल सकते हैं। देन अब ये वाला जो बॉक्स है, इसमें हमें, मैंने आपको बताया, जो पहली बार करना है उसको सिर्फ ये एक ही बॉक्स डाल के करना है। मतलब कि जो ए ई आई ओ यू है ना, इस हमने सिंगल ही बॉक्स में डाल दिया,
सिंगल ही बॉक्स में डाल दिया, मतलब जो AEIOU है मतलब ये एक ही अल्फाबेट है, इसको ऐसे मान के चलो कि ये ना एक ही अल्फाबेट है। तो इसमें हम क्या करेंगे 7+1 कर देंगे, क्योंकि बॉक्स तो एक ही है ना, इसमें एक ही बार में एक ही डिजिट तो आएगी, एक ही लेटर तो आएगा, एक बार में इस बॉक्स में एक ही लेटर आएगा ना। तो क्या हुआ 7 बॉक्सेस +1 तो ये 8 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हम इन बॉक्सेस में डाल सकते हैं वो 8 हुए ना एक बार में, क्योंकि ये एक बॉक्स है। देखो दोबारा समझो, क्योंकि ये एक बॉक्स है, ये वाला बॉक्स एक है, तो एक बार में तो हम इसमें एक ही लेटर डाल सकते हैं ना। तो ये तो एक हो गया, ठीक है। और ये 7 बॉक्सेस है, इसमें टोटल 7 डिजिट्स डाल सकते हैं, 7 लेटर। तो 7+1 कितना हो गया 8, तो 8P8 आ गया। तो 8P8 आ गया, तो उसको फिर मैंने आपको बताया था अपॉन में क्या करना है, जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, लेटर्स कितने रिपीट हो रहे हैं, देखो परमुटेशन था ये हमारा, था परमुटेशन। परमुटेशन में T 2 बार आ रहा है, तो देखो AEIOU तो इन वाले बॉक्स में आ गया, तो 2T तो इसमें आएगा ना कहीं, तो 2T इनमें कहीं आएंगे, तो इसमें मुझे रिपीटिशन लगानी पड़ेगी। तो रिपीटिशन क्या होगा 2 का फैक्टोरियल लग गया, क्योंकि T हमारा 2 बार आ रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल नीचे लग गया। सही है, इतना हो गया। अब मैंने कहा कि मेरा इतने परमुटेशन तो आ गया, इतनी परमुटेशन तो अब मेरी आ गई, पर अब मैंने इतना निकाल दिया, उसके बाद अब इस बॉक्स पे भी तो आएंगे। इस बॉक्स को तो अभी मैंने माना था कि ये सिंगल बॉक्स है, ठीक है, इतना निकालने के लिए। जब हमारा इतना निकल जाता है ना, फिर उसके बाद हम इस बॉक्स की भी परमुटेशन निकालते हैं, इस बॉक्स के अंदर जो मटेरियल है। अब इस बॉक्स के जो अंदर मटेरियल है उसकी परमुटेशन क्या होगी वो देखते हैं। देखो उसकी परमुटेशन हमारी NPR। अब NPR की में हमें N की वैल्यू चाहिए और R की वैल्यू चाहिए। देखो R की वैल्यू क्या होगी, R होती है नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब इस बॉक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, 5 है ना, तो R की वैल्यू तो मेरी 5 आ गई। सही है, R की वैल्यू 5 आ गई। N की वैल्यू क्या आएगी, N की वैल्यू होती है जो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हम इन बॉक्सेस के अंदर डाल सकते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर देखो हम AEIOU तो डाल सकते हैं ना, AEIOU, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। और कुछ तो डाल नहीं सकते, क्योंकि हमें सारे वॉवल्स इकट्ठे चाहिए, इसमें तो सिर्फ वॉवल्स ही डाल रहे हैं ना हम। AEIOU है हमारा ये, तो 5P5 आ गया, N की वैल्यू 5 आ गई। और अगर रिपीटिशन इसमें कुछ होती तो उसको अपॉन में फैक्टोरियल लिख देते, इसमें कुछ रिपीटिशन है ही नहीं, AEIOU सारे एक बार ही है ना। जैसे क्वेश्चन 10th में हमारा 4 आई थे इसमें, तो मैंने 4 फैक्टोरियल अपॉन में लिखा था। और अभी तो इसमें देखो AEIOU सब कुछ चला गया, तो अपॉन में फैक्टोरियल कुछ नहीं लिखेंगे। बस अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर 8P8 क्या होता है, मैंने आपको बताया था 8 फैक्टोरियल होता है। 5P5 क्या होता है हमारा 5 फैक्टोरियल होता है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब देखो बस इसमें इतना ही सोचना होता है हमें कि हमें पहले वाले बॉक्स में क्या लेना है और अगले 7 जो बॉक्स बचे हैं उसमें क्या लेना है। अब हमें क्वेश्चन में बताया है कि वॉवल्स ऑल टुगेदर करने हैं, तो मैंने कहा कि जो पहला वाला बॉक्स बनेगा ना उसमें सारे वॉवल डाल दूंगा मैं, और बाकी जो बचे सब इसमें आएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो हमें सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमने एक बॉक्स मान लिया इसको, उसके बाद परमुटेशन निकालते हैं कि ये जो बॉक्स है ये एक ही है और ये जो बाकी बचे हैं 7 बॉक्स है, हम पहले उससे परमुटेशन निकालते हैं। इसको करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, देखो दिमाग का आपका कैसे चलेगा इसमें। देखो इस वाले बॉक्स को हम सबसे पहले इस वाले बॉक्स को सिंगल मान के परमुटेशन निकालते हैं कि ये वाला बॉक्स, ये जो सारे बॉक्स है ना इसको सिंगल मान लिया हमने, ये सिंगल हो गया, ये एक बॉक्स हो गया, और बाकी जो 7 बचे, अब ये टोटल 8 बॉक्स हो गए ना। तो पहले हम परमुटेशन इन 8 बॉक्सेस की निकालते हैं, ठीक है। पहले हमने इन 8 बॉक्सेस की परमुटेशन निकाल ली। फिर अब हमने इस बॉक्स को एक माना था, इस वाले बॉक्स को एक माना था, अब इसकी भी तो परमुटेशन निकालेंगे, हमने तो माना है ना, ये असली में थोड़ा ये एक बॉक्स है। अब इसकी भी तो परमुटेशन निकालेंगे, फिर इसकी परमुटेशन निकाल दी हमने 5P5, और जो रिपीटेशन होती है उसको हम नीचे लिखते हैं हमेशा, उतने का फैक्टोरियल। ये चीज है ये। तो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट, इसको बस सॉल्व कर देना सारा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब गाइस देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये कंडीशन से बताओ कितनी परमुटेशन निकलेगी या कितने अरेंजमेंट्स निकलेंगे व्हेन देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। कह रहा है P और S के बीच में ना, ये जो हमारा P है और जो हमारा S है, कह रहा है इन दोनों के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए हमेशा, तब बताओ कितनी अरेंजमेंट्स निकलेंगी। देखो ऐसे कह रहा है ये, कह रहा है जैसे मान लो यहाँ पे P डाला हुआ हमने, जैसे मान लो यहाँ पे P डाला हुआ है और ये इसके बीच में 4 डिजिट्स हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने S डाला हुआ है। कह रहे समझ लो ऐसे है और इसके बीच में 4 डिजिट्स आ सकती हैं। तो कह रहा है अब नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल के दिखाओ। अब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकलेंगे, देखो हमारे टोटल नंबर ऑफ, अभी देखो सबसे पहले लिखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स विच वी कैन फिल इन द बॉक्सेस। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स विच वी कैन फिल इन द बॉक्सेस कितने हैं, आप खुद बताओ। P और S तो फिक्स हो गया, इन्होंने कहा है P और S के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए बस, तो P और S तो फिक्स हो गया, एक बार के लिए समझो, ऐसा समझो कि P और S हमारा फिक्स हो गया। तो बाकी कितने लेटर्स हम इन सारे खाली बॉक्सेस में डाल सकते हैं बताओ। वही तो हमारा N होगा, ये चीज तो हमारी N होती है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स
जो हम खाली बॉक्सेस में डाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स थे कितने हमारे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स परमुटेशन में 12 थे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। अब पी और एस फिक्स हो गए तो बाकी कितने बचे, 10 बचे ना, तो 10 तो हमारा एन हो गया। इतना समझ आ गया। तो बेसिकली हमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने के लिए एनपीआर निकालना होता है। एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है ना फॉर्मूला। तो एन और आर की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा निकल जाता है। अब देखो एन की वैल्यू तो 10 आ गई, तो 10 पी। अब आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ खाली बॉक्सेस, नंबर ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस कितने हैं, देख लो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एम्प्टी बॉक्सेस है। तो 10 पी 10 हो गया हमारा, 10 पी 10। देन अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितनी रिपीटेशन हुई है, देखो टी हमारा 2 बार आ रहा है। जो टी है परमुटेशन में, जो हमारा टी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल नीचे लग जाएगा। अब देखो इतना तो हमारा आंसर आ गया। अब असली में देखो क्या है, मैंने देखो माना है पी पहले और एस यहाँ पे है, मैंने ये माना है, पर असली में ये थोड़ा हो सकता है पी यहाँ पे हो। देखो हो सकता है हमारा पी यहाँ पे हो और एस यहाँ पे हो। अब देखो इनके बीच में भी चार लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। हो सकता है हमारा पी यहाँ पे हो सकता है हमारा एस यहाँ पे हो, ये भी हो सकता है। अब इसके बीच में भी देखो 4 लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे पी हो या यहाँ पे एस हो, या यहाँ पे पी हो या यहाँ पे एस हो, या यहाँ पे पी हो या यहाँ पे एस हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या यहाँ पे एस हो। और एक यहाँ पे भी आएगा, देखो यहाँ पे भी पी हो सकता है, यहाँ पे भी एस हो सकता है। सही है। इसके बीच में भी देखो 4 डिजिट्स आ रही हैं, 1 2 3 4। तो मतलब ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। अब मैंने क्या देखा, कितनी बार बनेंगे, देखो मैंने पहली बार तो ये पी और एस यहाँ पे मान लिया था, तो एक अरेंजमेंट तो ये हो गया। देखो जैसे पहले अंदर मैंने लिखा ना पी, अंदर वाला पी और ये अंदर वाला एस, इसके बीच में ये एक अरेंजमेंट हो गया। अब ऐसा एक ये भी बन जाएगा, एक ये वाला पी, एक ये वाला एस, ये वाला अरेंजमेंट भी बन सकता है। अब ये वाले मेरे को टोटल गिनने कितने होंगे, देखो एक तो ये हो गया पी एस, एक ये हो गया पी एस, एक ये हो गया पी एस, एक ये हो गया, ऐसे बहुत सारे हो गए। तो गिन लेते हैं हम कितने हो गए, देखो 1 2, 1 पी 2 पी 3 4 5 6 7, कितने पी हैं 7, तो इंटू में 7 कर दो। जितने पी हैं उतने ही तो ऐसे होंगे ना, गिन लो आप चाहे। देखो 1 एस 2 3 4 5 6 7, उतने ही ऐसे हो गए, तो इंटू में हमने 7 कर दिया। देन अब एक और चीज दिमाग लगाओ, मान लो मैंने यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे एस लिखा। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। उन्होंने ये थोड़ा बोला कि पहले पी ही होना चाहिए या बाद में एस ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मतलब पहले एस भी आ सकता है हमारा। मान लो कि यहाँ पे हमारा एस होता और यहाँ पे पी होता, ये भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे एस होता, यहाँ पे पी होता, या यहाँ पे एस या यहाँ पे पी, यहाँ पे एस या यहाँ पे पी, यहाँ पे एस या यहाँ पे पी, ऐसे ही यहाँ पे एस या यहाँ पे पी, या यहाँ पे एस या यहाँ पे पी, ये भी हो सकता था। सही है ना। तो देखो यहाँ पे इंटू 7 तक हमारी कितनी नंबर ऑफ किसके लिए परमुटेशन आई थी, व्हेन पी इज फर्स्ट एंड एस इज लास्ट, मतलब एस बाद में है और पी पहले है, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, एस इज ऑन लास्ट कह लो, कुछ भी कह लो, जैसे पी हमारा पहले है एस बाद में। अब एक और परमुटेशन में क्या निकालूंगा, व्हेन एस इज फर्स्ट, जब एस हमारा फर्स्ट पे है, एंड पी हमारा बाद में है, पी इज लेटर। ठीक है, तो इसकी परमुटेशन क्या आएगी, 10 पी 10, बिल्कुल सेम टू सेम यही आएगी, 10 पी 10 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 7। एक बार हमने कैसे निकाली, पी पहले और एस बाद में। देखो पी पहले एस बाद में यहाँ पे है, फिर पी पहले फिर एस बाद में, ऐसे ऐसे किया ना मैंने। अब फिर मैंने क्या किया, व्हेन एस इज फर्स्ट एंड पी इज लेटर कह लो, या पी मतलब यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखते वो भी चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये चीज आपको लिखनी नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट ये चीज लिखनी है, 10 पी 10 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू में 7, ये चीज आपको डायरेक्ट लिखनी है। ये चीज बस मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि पहले वाली परमुटेशन मैंने तब निकाली जब पी पहले था और एस बाद में था। अब मैंने परमुटेशन एक और निकाली जिसमें एस पहले है और पी बाद में है। तो अब एक परमुटेशन हमारी ये आ गई, एक हमारी ये आ गई, मतलब एक अरेंजमेंट्स हमारे ये आ गए, एक अरेंजमेंट्स में हमारे ये आ गए, तो दोनों को प्लस कर दो, हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गए। तो टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 10 पी 10 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 7 प्लस 10 पी 10 इंटू में 7 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को खोल दो, क्या आ जाएगा, 10 पी 10 हमारा 10 फैक्टोरियल होता है, इंटू में 7 अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस 10 पी 10 हमारा 10 फैक्टोरियल होता है, इंटू में 7 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको खोल दो, सॉल्व कर दो, हमारा आंसर
टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल यहाँ पे भी काट देना और इसको यहाँ पे भी काट देना। तो क्या आ जाएगा देखो, सबसे पहले देखो हमारी x प्लस जब x होता है ना, x प्लस एक्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2x। जब y प्लस वाई होता है हम इसको लिखते हैं 2y, ऐसे लिखते हैं ना, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y। मतलब जब सेम में हम सेम ऐड करते हैं तो उस जैसे हमने x में x ऐड किया तो एक x को लिख के उसके आगे 2 लगा देते हैं जब हम सेम में सेम ऐड करते हैं। अब देखो इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो हम एक चीज लिख के उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 फैक्टोरियल इंटू में 7 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इस चीज का भी आंसर सेम ही आएगा, इस चीज का भी आंसर सेम ही आएगा, देख लो आप चाहे करके। ये चीज बस शॉर्ट हो जाती है थोड़ा, इधर आपको 2 बार मल्टीप्लाई ऐड करना पड़ेगा, इधर आपको एक और बार करना पड़ेगा, एक बार इधर करना पड़ेगा, एक बार इधर करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा काफी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी सेम और सेम चीज ऐड हो रही होती है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सिंगल करके लिख देते हैं, जैसे हमने इधर किया 2x हो गया ये। तो इसको वैसे सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा जो भी फाइनल आंसर होगा।